चंबा ITI में शिशुता प्रशिक्षण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त चंबा DC राणा बतौर मुख्य अतिथि व नगर परिषद चंबा की अध्यक्षा नीलम नैयर बतौर विशेष अतिथि और ITI चंबा के प्रधानाचार्य विपिन शर्मा मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में NAPSAP का विस्तृत परिचय दिया गया। इस दौरान प्रशिक्षण योजना स्थापना और उम्मीदवार पंजीकरण, उम्मीदवारों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन, स्थापना के लिए संदेह, समाशोधन सत्र पर जानकारी दी गई। वहीं इस दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर छात्रों द्वारा जागरूकता, नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम और लोक नृत्य भी प्रस्तुत किए गए। नेशनल अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 बना था बच्चों को ऑन जॉब ट्रेनिंग का मौका देने के लिए, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बढ़ाने के लिए। तो उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसी के प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए NAP योजना शुरू की गई थी, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम स्कीम। ये 2016 में शुरू की गई थी। तो इसी के तहत आज का ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। तो इसके छोटे से फीचर्स हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव भी हमारे बीच हैं। तो जितने भी जो भी फर्स्ट इसके 3 मेन फीचर्स हैं, जितने इस्टेब्लिशमेंट हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है, सेमी गवर्नमेंट है या प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, जो कि कहीं भी MSME में रजिस्टर्ड है, इंडस्ट्री में रजिस्टर्ड है, और जिनकी एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ 30 या 30 से अधिक है, 30 और मोर देन 30, तो उनके लिए मैंडेटरी है फर्स्ट कि वो खुद को NAP पोर्टल पे रजिस्टर करें। पहले ये कि वो रजिस्टर करें। उस रजिस्टर के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमने सबको सर्कुलेट किए थे। तो एक रजिस्ट्रेशन होती है, उनको ID और पासवर्ड मिलेगा, और उसके उपरांत उनका जो एलिजिबिलिटी बनती है इन द बैंड ऑफ 2.5% to 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, मिनिमम 2.5% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। जैसे किसी का अगर 50 है वो 1 रखेगा, 100 है तो 2 या 3 रखेंगे मिनिमम, वो तो कंपल्सरी है। और मैक्सिमम बैंड तक जा सकते हैं 15% तक, 100 है तो 15 रखेंगे, उससे ऊपर नहीं रखेंगे। और जो ये है वो उनको कॉन्टैक्ट ऑनलाइन जनरेट होता है और 1 साल बाद ऑनलाइन टर्मिनेट हो जाता है। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पढ़े लिखे युवकों को अप्रेंटिसशिप के अवसर प्रदान करना है। इसके द्वारा सभी पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार के लिए जागरूक करना है। और इस तरह के आयोजन जो है वो सरकार जो है वो स्वयं से करवाती रहती है, ताकि जो है पढ़े लिखे युवक जो है वो रोजगार की तरफ जो है वो अपना कदम बढ़ा सके। इसका आयोजन करके वो अपने पैरों पर जो है वो खड़े हो सके और किसी के आगे जो है उनको हाथ फैलाने की जरूरत जो है वो नहीं हो, ताकि वो अपना काम जो है वो खुद कर सके। धन्यवाद। मुझे लगता है बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है प्रिंसिपल ITI चंबा का, टेक्निकल एजुकेशन का, कि इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। इस कार्यक्रम में बच्चों ने बहुत अच्छे एक तो चंबियाली कल्चर को डेमोन्स्ट्रेट किया। आई थिंक हिमाचल के अगर सारे कल्चर्स को आप देखें, मेरा अपना ये मानना है कि चंबा का कल्चर सबसे रिच है और सबसे महत्वपूर्ण ये कि आप उससे कनेक्ट कर सकते हो सकता है कि हमारा किन्नौर और लाहौल स्पीति का भी बहुत अच्छा है, बट थोड़ा लैंग्वेज बैरियर आता है, सो वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट। बट चंबा के कल्चर के साथ आप कनेक्ट करते हो, इस करके मेरे दिस कल्चर इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। एंड बच्चों ने एक स्किट भी पेश की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के, उस पे बेटी बचाओ पे बेसिकली फोकस था, जो आज के इसमें में मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चंबा जिला में हालांकि पूरे नेशनल लेवल पे इस तरह का प्रोग्राम चल रहा है, चंबा में भी हम इस तरह का कार्यक्रम शुरू करने की प्रयासरत है। मुझे लगता है जल्दी हम शुरू करेंगे जहाँ इस तरह के कॉम्पिटिशन्स होंगे। और आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और ये एक्चुअल रियल समस्या है, और इस समस्या को आप अपने गांव में भी देखते होंगे, आपके पड़ोस में भी देखते होंगे कि सभी को माँ चाहिए, सभी को सिस्टर चाहिए, बहन चाहिए, लेकिन बेटी नहीं चाहिए। गांव में ऐसे युवाओं की टोली क्रिएट हो रही है, ऐसे युवाओं दिख रहे हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही, रियलिटी है। और जिसकी शादी नहीं होगी वो किस तरह का जीवन व्यतीत करेगा। ऐसा नहीं है कि शादी करना बहुत जरूरी है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि मेजोरिटी लोग शादी करते हैं, और जिसकी इस करके शादी नहीं हो रही है क्योंकि उसको कोई लड़की नहीं मिल रही है। तो आप अपने जीवन की कल्पना करिए कि किस तरह का जीवन व्यतीत होगा और समाज में किस तरह की बुराइयां पनपेंगी।
हमारे जो हरियाणा जैसे स्टेट है उसमें इस तरह के बहुत एग्जाम्पल हैं जहाँ विमेन की खरीद फरोख्त होती है। चाइना इज एन एग्जाम्पल जहाँ पे अलग अलग कंट्री से वो विमेन को स्मगल करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। आजकल पाकिस्तान का बड़ा नाम आ रहा है कि पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा विमेन ट्रैफिक होती है चाइना में, और उनको कहीं दिखाया नहीं जाता। दे आर हिडन फ्रॉम द सिस्टम, फ्रॉम द सोसाइटी। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने आज एक प्रस्तुति दी। मुबारकबाद ITI चंबा को।